Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे कि यूईटी ई-कैट 2 इसके आप लोगों ने अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके बारे में कंप्लीट गाइडलाइन के ऊपर बात करेंगे ओरिएंटेशन के ऊपर। इसमें बात करेंगे यूईटी का जो ई-कैट का सॉफ्टवेयर होता है उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे आप लोगों ने यूज करना है, और उसके अलावा लास्ट और स्टडी प्लान के ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग यूईटी का ई कैट राउंड 2 देने जा रहे हैं फॉर योर 2025 एडमिशन। तो इस वीडियो को लाजमी तौर पे खुद भी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूईटी के बारे में जितने मेरिट्स के रिलेटेड चीजें हैं, उसके बाद आप लोगों के हॉस्टल के रिलेटेड जब आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगेंगी, इसके अलावा जितने भी आप लोगों की क्यूरीज होंगे वो सारे आप लोगों को इधर इंशाल्लाह एड्रेस किए जाएंगे इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो लाजमी तौर पे आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर ले। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे यूईटी सॉफ्टवेयर गाइडलाइन के ऊपर, फिर ओरिएंटेशन के ऊपर, और फिर लास्ट आर स्टडी प्लान के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ यूईटी के सॉफ्टवेयर की गाइडलाइन के ऊपर। 2020 के बाद से यूईटी जो है अपना सीबीटी ले रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले रहा है। अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों के पास होता है, सबसे पहले आप लोगों ने यूईटी के अंदर जाना है जो आप लोगों का रेलिवेंट डिपार्टमेंट बना होगा। जैसे आप लोग यूईटी के डिफरेंट आप लोगों के सिटीज के अंदर बने होंगे। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है वो यूईटी लाहौर मेन कैंपस के अंदर जाता है। आप अपने जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, भाई जो हैं, उनके साथ जाएं, ठीक है। और वहां पे आप जब जाएंगे और वहां पे अपने डिपार्टमेंट को आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना है, पूछ लेना है। और पूछना किधर से, जो यूईटी के गार्ड्स होते हैं ना, जो यूईटी के गार्ड्स हैं उधर से पूछें, वो आपको सही बेहतरीन गाइडलाइन देंगे। किसी वहां पे जो बंदे चल रहे फिर रहे होते हैं स्टूडेंट, वो आप जैसे उनको भी नहीं पता हो सकता है, तो ऑथेंटिक का टाइम बचेगा, ठीक है। बाज दफा ऐसे होते हैं बच्चे एंड टाइम पे पहुंचते हैं, तो उधर उनसे पूछें आप, यानी जो यूईटी की सिक्योरिटी होती है उनसे पूछें, वो सही है, वो उन पे आप लेबल वो है कि उनसे आप पूछ सकते हैं, सही गाइड करेंगे। उसके बाद अपने डिपार्टमेंट में चले जाएं, कोशिश करें कि आप लोग 30 से 40 मिनट पहले पहुंच जाएं। ये आप लोग ये बात नहीं है कि 5 मिनट पहले पहुंचे, ठीक है। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने 30 से 40 मिनट पहले पहुंच जाना है ना। अगर नहीं समझ आ रही उधर यूटी के अंदर तो गार्ड से पूछ लेना है। जब आप गए हैं तो जिस रूम के अंदर आप एंटर होंगे ना, जो आपका बना होगा सेंटर, तो उधर ना आप लोगों को 4 से 5 इन्विजिलेटर नजर आएंगे। नॉर्मली ऐसे ही होता है, छोटा रूम है तो 2-3 हो जाएंगे, बड़ा हॉल सा है कहीं पे बना हुआ है लाइब्रेरी वगैरह में 5-6 होंगे, तो उधर ऊपर कैमराज लगे होते हैं। तो जब आपने एंटर होना है तो एंटर होते ही आप लोगों ने अगर फेस मास्क यूज किया हुआ है या इस तरह, तो वो आपको बोलेंगे कि अपना जो आइडेंटिटी है वो इधर शो करे, तो वो कैमरा में आपने एक दफा देखना होता है। मतलब नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो वो आप फिर अपनी सीट पे बैठ जाएंगे जिधर आपको इन्विजिलेटर बोलेंगे। और उसके बाद जब आप सीट पे बैठते जाएंगे, पहला काम जो आप लोगों ने करना है, पहला काम करना है कंप्यूटर को फौरन चेक करना, भाई ऑन है या ऑफ है। ये पहले नंबर पे काम चेक करना है। कई ऐसे अल्लाह लोग बंदे होते हैं, कंप्यूटर बंद पड़ा हुआ है, आधा घंटा गुजर गया, उनको नहीं इन्विजिलेटर्स को पता है भाई आपका कंप्यूटर बंद पड़ा हुआ है। टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई ये यूईटी वालों को ब्लेम नहीं किया जा सकता है या किसी सिस्टम को। भाई एक टेक्निकल चीज है, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, वो कभी भी खराब भी हो सकती है। तो अगर कंप्यूटर खराब है, फौरन से बताना है इन्विजिलेटर्स को कि सर मेरा कंप्यूटर ऑफ है, मेरी सीट चेंज की जाए, ताकि टेस्ट शुरू होने से पहले आपका ये वाला इशू भी हल हो जाए। वैसे ऐसे होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। कोई आप समझ लो कि 1000 में एक आधा केस निकल भी सकता है कि कंप्यूटर में कोई इशू है, ठीक है। तो इस तरह हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस चीज को चेक करना है जिधर आप बैठे हो। उसके बाद आप लोगों ने उधर आराम सुकून से बैठना है, इधर उधर नहीं देखना, ऊपर कैमरास लगे होते हैं। और जब आप लोगों को टेस्ट शुरू होने लगेगा तो वो आप लोगों को दे देंगे वो आपका पासवर्ड वगैरह, और आप लोगों को यूजर नेम दे देंगे। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि व्हाइट बोर्ड लगे होते हैं, तो वो यूजर नेम और पासवर्ड आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख के दे देते हैं। अगर नहीं लिख के दे रहे तो वो ऊंचा ऊंचा बोलेंगे, आपको बताएंगे कि बेटा ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड पुट करना है। तो आपका जो वो पूरा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे होगा ना, उधर लिखा होगा एक यूजर नेम और नीचे पासवर्ड। तो पहले यूजर नेम पुट करेंगे आप लोग, जैसे वो बताएंगे स्पेलिंग वैसे पासवर्ड पुट करेंगे। और उसके बाद टेस्ट स्टार्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अभी आपने स्टार्ट नहीं करना और आपका होगा भी नहीं स्टार्ट। जब टाइम आएगा ना, टाइम 4-5 मिनट रह गए हुए हैं, तो जब यूजर नेम पासवर्ड पुट कर लिया आपने, फौरन से रफ शीट ले लेनी है। ये गलती नहीं करनी कि रफ शीट ना लेके बैठो। अगर रफ शीट लेके नहीं बैठे तो समझ जाओ कि आपके 15 एमसीक्यूज गलत है।
सीधे सीधे 15 एमसीक्यूज गलत हैं, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो आप जुबानी बिल्कुल नहीं कर सकते हो, आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। और लेड पेंसिल नहीं यूज करनी आप लोगों ने, कच्ची पेंसिल यूज नहीं करनी है, ब्लैक बॉल पेन यूज करें आप लोग, उससे आप लोग करेंगे वो सारी चीजें, रफ वर्क वगैरह करेंगे। या वो जो आपको रिकमेंड करेंगे बॉल पेन, वो आपने इंक पेन वगैरह भी नहीं यूज किए जाते हैं। आपने रफ शीट पे काम करना है। एक रफ शीट आपको दी जाती है और उसपे छोटा छोटा करके लिखना है, यही नहीं कि बड़ा बड़ा करके लिखना है। समझना है कि इस पे आपने पूरे 100 एमसीक्यूज को हल करना है, कम से कम मैथ के 30 और फिजिक्स के 30 तो आप करेंगे ना, तो 60 एमसीक्यूज करना है, छोटा छोटा करके लिखना है ऐसे ऐसे, ठीक है, ताकि पेज दोनों साइड से यूटिलाइज होगा। जो प्रिंटर का A4 साइज होता है वही आपको नॉर्मली दिया जाता है। तो इस तरह करके आपने जनाब उस पेज को यूज करना है, और आपने रिक्वेस्ट करने कि सर मुझे एक शीट दे दें, तो ये शीट कह लेनी है, ट्राई करना दो तीन की, अगर दो तीन मिल जाने तो नॉर्मली आपको एक तो लाजमी मिल जाएगा। ओके जी, एक ही मिलेगा आपको, तो वो उस पे आपने रफ शीट करनी हो। जब पेपर आपने खत्म करना तो उधर दे के आना है। छोटी सी भी मिस्टेक करोगे ना, मैं ऐसे सैकड़ों बच्चों को जानता हूँ, छोटी सी मिस्टेक ही उनका रिजल्ट ही बंद हो गया, रिजल्ट शो ही नहीं हुआ, एडमिन ऑफिस के चक्कर लग रहे हैं, वेरिफिकेशनें दे रहे हैं, उधर से मेरिट लिस्टें लगी पड़ी हैं। तो भाई इधर ये जो चीजें मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ ना आप लोगों को, इन चीजों को फॉलो करके जाना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई मसला नहीं बनेगा। ये नहीं इधर उधर से मुझे ये सर ये सही लग रहा था तो ये क्या हो गया, मैंने पैसा लेके जाना तो ये, ऐसी सारी चीजों को घर छोड़ के आना है। उधर बिल्कुल फ्रेश एक्टिव और बिल्कुल हम्बल सा बंदा बन के जाना आप लोगों ने, ये बंदी बन के जाना उधर, बिल्कुल आराम सुकून से। ये कोई ऐसी चीजें आप लोगों ने करनी कि जिससे आपका रिजल्ट अफेक्ट हो। अच्छा जी, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ। अपने साथ एडमिट कार्ड लेके लाजमी जाना आप लोगों ने। भाई अगर अपने साथ एडमिट कार्ड नहीं लेके जा रहे तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। अभी जब भी मेरी ये वीडियो सुन रहे हो, अभी अपने भाई को पापा को कह दो कि एडमिट कार्ड प्रिंट करवाएं, अभी खुद जाओ प्रिंट करवाने, उसके बाद वीडियो आगे चल के सुनना, ठीक है। तो एडमिट कार्ड का प्रिंट करवाओ, अच्छा है, ऊपर लेमिनेशन करवा लो। ये होता है कि बारिश बुरिश से बच जाओगे, लेमिनेशन हो जाएगी, बाज दफा ऐसे होता है तो खराब नहीं होता है, एक ये भी कर लो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एडमिट कार्ड अपना प्रिंट करवाना है, प्रिंट भी चेक करना है, क्लियर कट हुआ हुआ है तो वो प्रिंट करवा के, और उसको इतना वो मरोड़ के और ऐसे फोल्ड करके जेब में नहीं डालना है। कोशिश करो प्रिंट कार्ड बड़ा हैंडसम सा बनाओ, स्मार्ट सा बनाओ, और अपने गले में पहन लो, वो मिल जाते होते स्टेशनरी वाली शॉप से, ये कोई बड़ी चीजें नहीं है, थोड़ी सी इतनी मेहनत कर लेना, ठीक है। तो ये एडमिट कार्ड साथ लेके जाना है। उसके बाद आप लोगों का CNIC बना होगा, अगर नहीं बना हुआ है तो अपना बी फॉर्म लेके जाना है, बी फॉर्म लेके जाना है। नहीं तो आप लोगों ने अपना मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड लेके जाना है, नहीं तो मैट्रिक के अलावा आप पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड लेके जाएंगे। अगर पार्ट 1 नहीं है तो पार्ट 2 होगा, दोनों रिपीटर हो गए आप लोग, तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का ये लाजमी लेके जाना आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। यानी मैट्रिक का, पार्ट 1 का बे फॉर्म, और ये CNIC ये लाजमी लेके जाना, इनमें से कोई एक चीज, या CNIC बी फॉर्म तो वैसे आप लोगों के पास हर टाइम होना चाहिए। मैट्रिक पार्ट 1 या पार्ट 1 पार्ट 2 ये चीजें लेके जानी है, और खुद जनाब आप लोगों ने तशरीफ लेके जाना है। और साथ में आप लोगों ने एडमिट कार्ड को लाजमी लेके जाना है। नंबर 2 पे इंस्ट्रक्शंस में आपको बताना चाहूंगा, वाटर बॉटल लेके जानी है, पानी की बोतल लाजमी लेके जाना, क्योंकि उधर एक ये इशू हो सकता है कि आप लोगों को उठने नहीं दिया जाएगा पानी पीने के लिए। अब उधर 1.5-2 घंटे बैठोगे आप लोग, लाजमी सी बात है, आजकल बहुत ज्यादा गर्मी भी है। मिसाल के तौर पे रावलपिंडी में सेंटर बना हुआ है, आप लोगों को लाहौर में बना हुआ है, फैसलाबाद में, भाई कहीं पे भी सेंटर बनाना है तो नॉर्मल सी बात है, आप गाड़ी पे, बाइक पे, रिक्शा पे, किसी पे जाओगे तो उधर प्यास लग जाएगी, उधर यूटी के अंदर भी चलना फिरना पड़ेगा। तो पानी की बोतल लेके जाओ, या कोई जूस फ्रेश सा लेके जाओ जिससे आप बड़ा एनर्जेटिक रहते हो। तो मतलब होते हैं 1.5 लीटर की, या जो इजी टू कैरी हो, या नॉर्मली होती है जो बॉटल्स यूज की जाती हैं, तो वो वाटर बॉटल लेके जाओ अपने साथ, ताकि उधर साथ साथ पानी पियो, और जब टेस्ट भी करो प्यास लगी है पानी पियो, साथ रख दो, टाइम भी बच गया, हाइड्रेटेड भी रहोगे और फायदा भी रहेगा। ये सारी इंस्ट्रक्शंस को अभी ये चीजें पूरी करते जाओ। नंबर 3 पे आप लोगों ने उधर किसी से बात नहीं करनी, नो टॉकिंग टू एनीवन। हाँ भाई, कि आपने किधर से की, सबने पास एजुकेशन सिस्टम के एंड गेम से तैयारी की होगी, तो किसी से पूछने की उधर जरूरत नहीं होगी कि भाई आपने किधर से की, आपने किधर की, मेरी बहन आप किधर से पढ़ती रही, मेरे भाई आप किधर से पढ़ते रहे, तो किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। कोई उधर आपको इन्विजिलेटर देख रहा है या नहीं देख रहा, ऊपर कैमरा की आंख आपको देख रही होगी, और यू आर मॉनिटर्ड बाई
पैनल, जो एक पूरा पैनल होता है जो आपको मॉनिटर कर रहा होता है। तो अगर इधर उधर आपकी गर्दन हुई, फौरन से लोग आएंगे उधर यूईटी के ऑफिशियल्स वाले, वो आपको बोलेंगे कि इस बच्चा या बच्ची ने इधर उधर देखे, इसका पेपर कैंसिल कर दो। ऐसे केस बनते हैं। वो रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि उधर सारे लोग होते हैं, तो वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेते कि एक बच्चा कोई चीटिंग कर रहा तो जाने देंगे, तो भाई आपका पेपर ही खत्म हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, पूरे इतनी मेहनत आपने एफएससी मैट्रिक की, वो मेहनत खुदा ना खासा मिनटों सेकंडों में जाया हो जाती है। क्यों? आपकी छोटी सी नअहली की वजह से। तो क्यों बातें करनी है? अपने मुंह ध्यान अपने सिस्टम पे ही देखना है। और अगर कोई खुदा ना खास्ता उधर कोई इशू हो जाता है ना, कंप्यूटर बंद हो गई है वो, तो हैंड रेस करना है और आपने बताना है कि सर ये मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसी तरह करके। तो ये नंबर 3 आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद नंबर 4 पे आप लोगों ने लाजमी तौर पे इस चीज का ख्याल रखना है कि जो एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर लो, यानी जिसके बारे में आप लोग 100% श्योर हो, उसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये मेरी बात लिख लो। यानी कई बच्चे होते हैं ऐसे, अल्लाह लोग बच्चे हैं, एमसीक्यूज ठीक आता है उसको स्किप एंड नेक्स्ट कर देंगे। भाई जो तुम्हें बिल्कुल ठीक आता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो या मिनिमम, तो मिनिमम हो जाती है ओवरऑल वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। तो पता है ना कि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी मिनिमम, तो उसको टिक लगा के सेव एंड नेक्स्ट करना है, और जो नहीं आता उसको स्किप एंड नेक्स्ट करना है। समझ आई मेरी बात की? उसके बाद नंबर 5 पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा, वन ऑफ माय फेवरेट। जो एमसीक्यूज नहीं आता, जो एमसीक्यूज नहीं आता तुक्का कैसे लगाएंगे? दो चीजें बताऊंगा। पहले देखो, जो एमसीक्यूज नहीं आता, खुदारा उस पे टाइम वेस्ट करने नहीं बैठ जाना। कि आप, मैं अक्सर बच्चे बता रहे थे सर वो एमसीक्यूज तो मुझे टॉपिक तो आता था, उस पे मैंने 5-10 मिनट लगा दिए फिर भी नहीं हुआ है। तो आपने मैक्सिमम एक एमसीक्यूज पे 2 मिनट लगाने हैं। अगर 2 मिनट से काम ऊपर चल रहा है तो छोड़ो। इवन दैट जितना भी आपको टॉपिक अच्छे से आता है, एक बच्चा वो पूरी रात वाईडीएससी पढ़ता रहा है, अगले दिन वाईडीएससी के एमसीक्यूज आए उसको भूल गया, और वो बोलेगा नहीं ये तो मैं करके ही जाऊंगा। ये जिद नहीं लगानी है। 2 मिनट लगाओ, हुआ है नहीं हुआ आगे चले जाओ। पहला राउंड लगाओ पूरे जो हो रहे हैं इसीलिए वो, फिर उस पे आओ, उसको सोचो, नहीं हो रहा फिर सोचो। फिर तुक्का ऐसे लगाया जाता है, एलिमिनेट करो। 4 ऑप्शंस है, अच्छा उन चारों में एक तो वो लगता है कि ये तो बन ही नहीं ना सकता। उसके बाद ये देखो कि ये बन सकता है, पहले इस तरह ट्राई करो कि ये, या क्या ये बन सकता है। उसके बाद ये ट्राई करो क्या ये नहीं बन सकता, तो वो भी देखो। दोनों एंगल से देखना है कि इसका क्या आंसर बन सकता है, इस तरह भी सोचो। फिर देखो क्या इसका आंसर नहीं बन सकता, तो दोनों एंड से सोचना है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको अच्छे तरीके से तुक्का लग जाएगा। अब अच्छे तरीके से पहुंच जाओगे कि इसका क्या होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, ऑब्वियस सी बात है। एक एमसीक्यूज ठीक करोगे तो उसके 4 नंबर मिलेंगे, अगर गलत करोगे तो 5 कटेंगे। 5 कटने का मतलब बच्चे कहते हैं वो तो एक कटता है, भाई वो एक कटने का मतलब है एक एमसीक्यूज ठीक हुआ 4 मिले। जो एक एमसीक्यूज आपने गलत किया, वो जो 4 उसके नंबर थे वो तो गए ही गए ना, और एक एक्स्ट्रा नंबर भी जाता है, तो इसलिए टोटल कितने हो जाते हैं? 5 जाते हैं। यानी एक एमसीक्यूज ठीक होगा तो 4 मिलेंगे, और एक एमसीक्यूज गलत होगा तो 5 कटेंगे। बच्चे कहते हैं सर ठीक करो तो 4 होता है, कई बच्चों के ये मैंने देखा था, वो बच्चे पूछ रहे होते हैं, और गलत करेंगे तो एक कटेगा। तो फिर इसका तो फायदा ये है कि गलत करते जो बस एक कटेगा, छोड़ने से तो बेहतर है। ऐसा नहीं होता है, वो नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है। यानी ओवरऑल आपके 5 करते हैं एक एमसीक्यूज के। ठीक है, अगर छोड़ोगे तो 4 ही कटेंगे, अगर गलत अटेम्प्ट करोगे तो 5 कटेंगे, यानी -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, उसके बाद अगर ठीक करोगे तो 4 4 मिलते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि अब ई कैट आप लोग देने जाओगे, और ई कैट के लिए आपको पता ही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल, आप लोगों के अपने टीचर्स, आप लोगों के अपने इंस्ट्रक्टर्स, पास एजुकेशन सिस्टम के, ये पास एजुकेशन सिस्टम का ऑफिशियल नंबर है। इसको अभी सेव कर लें, बल्कि सबके पास सेव ही होगा। और इस नंबर पे आप लोगों ने अपने ई कैट 2 के एमसीक्यूज शेयर करने हैं जब आप पेपर देके आ जाएंगे। तो ठीक है, यूईटी का सॉफ्टवेयर पेपर बनाता है, पहले यू नेवर नो पेपर में क्या कुछ आने वाला है। एक कोशिश होती है, पास पेपर को कवर किया जाता है, थ्योरेटिकल पोर्शन को करवाया जाता है, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता पेपर में क्या आएगा। पास पेपर को कवर करवा, इतनी ज्यादा दौड़ें लगाना पड़ती हैं, एंड गेम्स बनाई, सीरीजेस बनाई, बैचेस में पढ़ाया, उसका टारगेट ये होता है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता कामयाबी का। तो हमने इतनी एफर्ट्स आप लोगों के लिए की है, तो आप लोगों ने अपने ई कैट के एमसीक्यूज लाजमी तौर पर इस नंबर पर शेयर करने हैं। चाहे आप बैच के स्टूडेंट हो, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी करते हो, आप लोगों का
ये यूट्यूब चैनल है। तो इस नंबर को आप लोग अभी लाजमी तौर पर सेव कर सकते हो और अपने रिजल्ट्स भी इस नंबर पे आप लोगों ने लाजमी तौर पे शेयर करने हैं। अगर यूईटी में टॉप करोगे ना इंशाल्लाह ताला, तो आप लोगों को इंशाल्लाह काफी मोटिवेट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर यूईटी में पूरी यूईटी कैट में टॉप करना है, जैसे ये रिवायत है अल्हम्दुलिल्लाह से 2024 में भी टॉपर सारे डिस्ट्रिक्ट में, 2025 के भी टॉपर अल्हम्दुलिल्लाह जो राउंड 1 के हैं हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं, हमारे यूट्यूब से पढ़ने वाले होते हैं, तो आप वो लोगों की तरह के ही होते हैं। आप लोगों ने भी तगड़ा रिजल्ट लेके आना इंशाल्लाह ताला। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं लास्ट और स्टडी प्लान के। लास्ट और सर बता दें क्या करना है। आए जरा मैं आप लोगों को ये यूट्यूब चैनल, ये आप लोगों का यूट्यूब चैनल है, ये आप लोगों को नजर आएगा। यूट्यूब पे आप लोगों ने सबसे पहले टाइप करना है, मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ, पूरा वे बताता हूँ। यूट्यूब पे टाइप करना है पास एजुकेशन सिस्टम। ये आप लोगों को सबसे पहले नजर आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। ये ऊपर आप लोगों को यहाँ पे जो इंजीनियर बिलाल हसन साहब उनकी ये पिक्चर नजर आई। उसके बाद ये नीचे आप लोगों ने स्क्रॉल करना है, इधर क्या नजर आ रहा है, होम, ये वीडियोस, ये शॉर्ट्स, ये प्लेलिस्ट, ये पोस्ट्स। तो आपने प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पे करेंगे तो ये आप लोगों को सारी प्लेलिस्ट शो हो गई हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी भी देना चाहते हो ना ई कैट के साथ, तो इसकी तरफ बाद में आएंगे। ये देखो ना, पंजाब यूनिवर्सिटी के एंड गेम इंग्लिश की, ये फिजिक्स की, इसकी तरफ बाद में। कोई आप लोगों को जानने वाला अजीज एनईडी दे रहा है, बाकी ये इनकी तरफ बाद में आएंगे। आप लोग अभी नीचे स्क्रॉल थोड़ा और करोगे, पहले ये नहीं प्लेलिस्ट में गए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। तो ये चेक करो, आप लोगों के मतलब की चीजें आ गई हुई हैं। क्या आ गया हुआ जनाब, यहाँ पे यूईटी की एंड गेम्स आ गई हैं, बायोलॉजी की, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, केमिस्ट्री। 31 वीडियोस हैं इसमें, 29 है इसमें, 42 है इसमें, 32 है। तो ये सारी वीडियोस भरी पड़ी हैं। ई कैट की ओरिएंटेशन, ई कैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ई कैट का सॉफ्टवेयर कैसा है, ई कैट यूईटी की कोई दुनिया जहान की चीज आपके माइंड में आती है ना, वो लिखो और आगे लिखो बाईपास एजुकेशन सिस्टम। यूईटी फिजिक्स प्रिपरेशन बाईपास एजुकेशन सिस्टम, यूईटी ई कैट एंड गेम्स लिखो, आपको सारी पास एजुकेशन सिस्टम की नजर आएंगी। यूईटी English, UET comprehension short trick, how to solve ECAT, how to get 350, how to control nerves in ECAT by pass education system। कुछ भी लिखो, आपको पास एजुकेशन सिस्टम आगे ये आप लोगों ने ऐड करना है, तो आपको ये सारा नजर आएगा। इसके अलावा नीचे भी आप लोग देखोगे ना, तो ये सारा आप लोगों को नजर आ रहा है। यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में 83 वीडियोस हैं, तो इस प्लेलिस्ट को लाजमी तौर पे विजिट करो। यहाँ पे ये सारी आप लोगों को नजर आ जाएंगी, सारी की सारी आप लोगों को नजर आ जाएंगी हमारी वीडियोस। तो लाजमी तौर पे ये देखो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए मौजूद हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबियां दें इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों के बेहतरीन मार्क्स आए इंशाल्लाह ताला, जो आप लोगों ने डिजायर किए हुए हैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के बेहतरीन मार्क्स आएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे और आप लोगों के बेहतरीन मार्क्स आए और आप लोग डिजायर्ड फील्ड के अंदर यूईटी में सिलेक्शन लो। वेरी वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, टू ऑल ट्रू पर्सन्स, एंड यू आर सो नाइस पीपल। तो लास्ट पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा बाई पास एजुकेशन सिस्टम। बेस्ट ऑफ लक यू पासियंस, यू आर ट्रू पासियंस। ओके, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। दुआओं में याद रखिएगा, आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। यूईटी के जो सीरीज थी प्रिपरेटरी, वो हमारी यहाँ पे एंड होती हैं, मतलब आपके लिए एंड गेम्स खत्म है इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के लिए 2026 के अंदर जो आप लोगों के फिर छोटे भाई बहन होंगे, उनके लिए वो फिर बाकी चीजें आएंगी इंशाल्लाह। तो 2025 एडमिशन के लिए यूईटी ने 2 राउंड्स लिए, उन दोनों राउंड्स का हमने एंड गेम्स अपलोड की, सीरीजेस अपलोड की, सब कुछ आप लोगों के लिए किया। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। लाजमी तौर पे अपने मार्क्स को भी शेयर कीजिएगा, अपने एमसीक्यूज को भी शेयर कीजिएगा, और लाजमी तौर पे अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। तैमूर हसन को दें इजाजत, मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।